अच्छा, कराची में ना रमज़ान में कोई ट्रैफिक का बुरा हाल हुआ है और कराची में रमज़ानुल मुबारक का भी ऑब्वियसली हर जगह ही वैसे तो पहला अशरा चल रहा है, लेकिन शहरियों को बदतरीन ट्रैफिक जैम का सामना है और लोग घंटों, एंड दिस इज़ नॉट अ जोक, घंटों सड़कों पर फंसे रहते हैं। ख़ास तौर पर जो 4 बजे के बाद का टाइम होता है ना, दोपहर वाला, ज़लीलो उसके ख्वार का बाद तो लफ्ज़ आप मैं इस्तेमाल पागल ही कर हो सकता जाते हूँ। नहीं, आप कर चुके हैं, हो रहे हैं लोग। आपने कर दिया है। तो जैम पैक अभी की तो मैं कुछ सड़कें कहा हैं, नहीं था। बट you still said it. I just said it, हाँ। You said मतलब it up. हम ऐसे मतलब हम ख्वार हो रहे हैं, घंटों ख्वार हो रहे हैं। 30-30 मिनट का रास्ता 1.5 घंटे में तब्दील तो हुआ आम ही है। हो गया है। जैम पैक्ड है, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। कारोबारी, निजी और सरकारी मराकज़ की करीबी शाहराहें जो है ना, ख़ासतौर पे जहाँ हम भी हैं, पर गैर मामूली रश देखने में आ रहा है और सदर के इलाकों से गुजरना तो किसी इम्तिहान से कम नहीं है। पुलिस रात से गुजरने के मुतरादिफ हाँ, बल्कि हम सजेस्ट करेंगे डोंट नो व्हाट यू शुड डू, बट अगर आपका वो रूट बन रहा है तो वी आर वेरी सॉरी फॉर यू। अच्छा, यही कहा जा सकता है, लेकिन क्यों हो रहा है? अब सवाल तो यही बनता है ना। शाहरा फैसल पे भी आपको पता है कितना मेजर जैम पैक होता है। एक आर्टरी पूरी ब्लॉक होती है और ये रोजे से एन पहले हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि खुल जाना चाहिए, सूरत हाल बेहतर होगी। नहीं, रोज़ा लोगों का सड़कों पे ही होता है। सो इसी पर जरा बात है। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ हमारे कराची के तारिक मोइन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक भाई, मतलब क्या प्लान था या है इस शहर में ट्रैफिक की रमजान की एंडिंग में आफ्टर द फर्स्ट 15-20 डेज हम एक्सपेक्ट करते हैं वो रश हो, वो सब कुछ हो जाता है और वो इतना बुरा भी नहीं लगता, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। जी। अभी तो शुरू हुए हैं रोजे। देखें, इसमें एक तो ये है कि जो हमें वैसे हम शहर की ओवरऑल सिचुएशन देखें तो तामीरात का सिलसिला कई शाहराहों पर है। अहम शाहराएँ जो हैं उन पर ट्रैफिक जो है उसका दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कई मुकामात पर शाहराएँ ज़ेर तामीर हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसकी वजह से शहर के अंदर एक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का मसला आया हुआ है। लेकिन ख़ास तौर पे ये जो पोर्ट एरिया है और ये सारी सराउंडिंग में गवर्नमेंट इदारे हैं, अहम इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके अलावा कारोबारी मराकज़ हैं, इस एरिए के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्योंकि दफातर का बहुत ज़्यादा यहाँ पे दफातर हैं, सरकारी भी, निजी भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, पोर्ट एरिया से कनेक्टेड जो इदारे हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो हम एक चीज़, टाइमिंग्स जो होती हैं वो जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। रमज़ान के अंदर हुकूमत डिसाइड करती है कि हमें किस टाइम में सरकारी इदारों का टाइम होना चाहिए कि वो और ये माजी में हुआ करता था, आज से 1-2 साल पहले तक 8 से 2 बजे तक सरकारी इदारों की टाइमिंग होती थी और उसके बाद वो एक जो बड़ा अच्छा खासा जो ट्रैफिक होता था वो उस टाइम निकल जाता था। तो उस ट्रैफिक को कंट्रोल, जी हाँ, उस ट्रैफिक को जो है उस टाइम में निकाल दिया जाता था। उसके बाद जो प्राइवेट दफातर होते थे या बैंक होते थे, क्यों 5 बजे सड़कों पे हैं? 5 से 7 बजे तक सड़कों पे हैं असल में सब एक साथ निकल रहे हैं। सरकारी जो इदारे हैं, खासतौर पर हुकूमत सिंध के जो इदारे हैं, उनकी टाइमिंग्स हैं 10 से 4 बजे तक। 3 नहीं हो रही? 10 से 4 इनकी एक टाइम में हुआ करती थी कि 8 से 2 बजे तक कर दिया जाता था, लेकिन इस दफ़ा इनकी 10 से 4 बजे तक टाइमिंग है। 4 बजे तमाम दफातर बंद हो रहे हैं सरकारी, वो भी निकल रहे हैं। बैंक टाइमिंग्स जो हैं वो 3 बजे तक हैं, वो भी जितने मालियाती जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके भी एम्प्लॉइज़ निकल रहे हैं। उसके अलावा जो दीगर निजी दफातर हैं वो भी तकरीबन इसी टाइमिंग्स हैं, 4 बजे और 5 बजे के दरमियान वो अपना मार्जिन रख के उस तरह से निकलते हैं। तो इस वजह से सारा जो ट्रैफिक का दबाव वो एक ही टाइम में सड़कों के ऊपर है। और उसकी जो पहले स्ट्रेटजी हुआ करती थी कि कुछ दफातर जो पहले जिनकी औकात कार ख़त्म हो जाती थी वो पहले निकल जाते थे, तो एक गैप मिल जाता था। उस 1-2 घंटे के गैप के बाद फिर कुछ दफातर के लोग जो फारिग होते थे वो निकल जाते थे। उसके बाद फाइनली हम देखते थे कि कारोबारी तबका या जो निजी दफातर थे वो अपने टाइम के हिसाब से 1 घंटे का मार्जिन लग शुरू हुए। अभी तो कारोबार पहले ही बंद हो रहे हैं। जी हाँ, यही इफ्तारी से पहले बंद हो रहे हैं अभी तो कारोबार। शायद ये भी एक वजह है क्योंकि कारोबारी तबके ने भी उसी टाइम घर रवाना होना है। एक और भी चीज़ है, पहले अशरे के बाद दुकानें जरा लेट खुलती हैं ना। ऑलवेज कोई ना कोई तो प्लान बनाया ही होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड भी है ना इस महीने में रश और फिर टाइमिंग सारों के भी दफ्तर वगैरह ख़त्म होना। और ये कोई इतना, ये शहर जो है बल्दियाती हुकूमत है, शहरी हुकूमत है, उसके बाद माशाल्लाह हमारे DIG पुलिस अभी वापस रीइंस्टेट हुए हैं, उनका भी एक रोल और एक प्लान होना चाहिए। व्हाई इज़ नथिंग वर्किंग? बिकॉज इस वक्त जो हालात हैं शहर के, उसमें लगता है सारों ने हाथ उठाए हुए हैं।
कि अभी तो बिल्कुल वही हाल नजर आ रहा है? देखिए इस वक्त अभी भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, अभी भी स्टेप लिया जा सकता है। इसमें आप दोबारा मैनेज कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, जो फैसले हुए हैं उसको नज़रसानी किया जा सकता है। कमिश्नर्स का इसमें रोल बन जाता है, कमिश्नर अपनी रिपोर्ट दें, उसके साथ ही DIG ट्रैफिक हैं और यहाँ जो दीगर इदारे मुताल्लिका उनको चाहिए कि अपनी रिपोर्ट्स दें, इस तरह के मामला हो रहे हैं तो उसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है, उसके लिए बैठ के काम किया जा सकता है और उसकी मनसूबाबंदी की जा सकती है। लेकिन एक बड़ा जो बाकी दीगर इलाकों में हम देख रहे हैं वहाँ पे जो तामीराती काम हो रहे हैं उसकी वजह से आप जहांगीर रोड का अगर वो जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उसकी वजह से पूरा ट्रैफिक का जो शारा पाकिस्तान की भी ट्रैफिक जो आती है वो इस तरफ डाइवर्ट होके वो तामीराती काम खत्म नहीं होंगे, लेकिन उनके अल्टरनेट रूट्स बनाए जाते हैं और उसे बेहतर किया जाता है ताकि ट्रैफिक निकल जाए। आला भी जरा वो निकले हुए मुख्तलिफ इलाकों कहाँ गए वो और क्या अपडेट है हमारे पास शहर में जारी तरक्याती मंसूबों की? बहुत सी खबरें भी आ रही हैं कि जी अब शायद तेजी आए। बड़े जारी तरक्याती मंसूबों में एक तो BRT रेड लाइन का मंसूबा है, उसकी वजह से सारा इम्पैक्ट जो है जो पूरी यूनिवर्सिटी रोड का अहम जो रोड थी उसका पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट शारा फैसल की तरफ हो गया है। तो वो ट्रैफिक यहाँ से भी आ रहा है और उस तरफ से वहाँ से हम देखें तो वो लियारी एक्सप्रेस वे पे भी जा रहा है। तो ये जो सिचुएशन बन रही है, अब जिना एवेन्यू की अगर हम सड़क देते हैं तो वहाँ पे क्योंकि सिक्योरिटी की सूरत हाल अभी इन दिनों दोबारा वो हो गई है तो एयरपोर्ट जाने वाली रोड बंद कर दी गई है। बीच में ट्रैक किस चीज का है वो जिना एवेन्यू पे मॉल्स के सामने? जी वो रेड लाइन का BRT रेड लाइन का ही 200 साल तो हो गए उसको, उस ट्रैक को भी बनते हुए मेरा वो तकरीबन उसमें डिले आया, मुख्तलिफ उसकी रीजंस रही हैं, कॉस्ट बढ़ गई, बहुत सारी चीज़ों में डिले होते होते अब वो उसके ऊपर हम काम देख रहे हैं, चल भी रहा है। लेकिन ऑल्टरनेट जो रूट्स बनाने चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्टर का काम है बना के बेहतर करके निकाले ट्रैफिक को, वहाँ हम ये देख रहे हैं कभी दिन में सुबह में भी काम हो रहा होता है, मशीनरी बीच रोड में लगी है, एक गाड़ी जहाँ से 3 गाड़ियाँ गुजर सकती थी वहाँ सिर्फ एक गाड़ी की जगह रह जाती है। करीमाबाद अंडरपास की कोई अपडेट है? करीमाबाद अंडरपास जो पास है वो अभी तक अंडर प्रोसेस ही है। और अच्छा, बहुत ही अफसोस की ये बात है और हम दोबारा से एक दफ़ा यही कहेंगे कि टोटली एक लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ ऑल्टरनेट रूट्स जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिस तरह अभी आप ये बता रहे हैं। और ये हम तो बैठे लगता है कि यहाँ बात कर रहे हैं, बट पीपल आर एक्चुअली सफरिंग। मतलब लाखों की तादाद में कम्यूटर्स जो हैं, छोड़ दें, हमें तो खुद पता है, हम खुद भी और हमारे ऑफिस में हमारे ही अपने कॉलीग्स जो हैं वो ऑलमोस्ट कभी भी इफ्तारी पे पहुंचना तो नामुमकिन ही है, चलो ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, दे डोंट रीच फॉर आवर्स, क्योंकि आपको पता है ना हमारा शो भी किस वक्त खत्म होता है और वो टाइम भी होता है और हम थोड़ा सा तो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ऑलराइट, बट 2-3-4 घंटे। अच्छा, शारा फैसल में तो अभी कोई तरक्याती काम नहीं है ना इस वक्त? अगर आप हमें देख रहे हैं और आपके पास मोबाइल है या गूगल मैप्स हैं तो आप निकाल लीजिए पॉइंट A टू पॉइंट B, आप देख लीजिए। आप एयरपोर्ट, वैसे ही फॉर एग्जांपल आप एयरपोर्ट डाल के देख लीजिए, यहाँ से आपको सारी पट्टी लाल नजर आएगी। अगर आप यहाँ से शारा फैसल से निकलते हैं और मलीर कैंट जाने के लिए या आप मलीर तक जाने के लिए आपको जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं। आराम से 4-4:15 निकलते हैं तो आप 6 रोजे से शायद 1-2 मिनट पहले पहुंच जाएं तो पहुंच जाएं, अगर नहीं वरना अभी निकले, वरना अभी निकले तो होगा और अभी आप टाइम देख रहे हैं। रोजा भाई इफ्तार हो शाह साहब से कोई राब्ता हो पाए, मतलब वो आ गए हैं, रीइंस्टेट हुए हैं, कभी अभी वुड इट टेक टाइम फॉर हिम टू गेट टू दीज थिंग्स के देखें कि शहर में क्या चल रहा है? जी देखें, दोबारा उनको रिव्यू करना पड़ेगा, अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी ताकि जो मुताल्लिका इदारे हैं जिन्होंने ये फैसला करना है टाइमिंग्स के हवाले से, उसके अलावा क्योंकि पुलिस फोर्स तो हमें ट्रैफिक पुलिस तो नज़र आती है लेकिन ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक तो नेचुरली बहुत ज़्यादा है, वी आर नॉट इक्विप्ड टू हैंडल सच काइंड ऑफ बस बहुत शुक्रिया, ट्रैफिक बहुत शुक्रिया, लेकिन इक्विप तो हम कभी भी नहीं होंगे। मतलब दुनिया का कोई शहर जितना हमारी आबादी तो वैसे भी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, सो हम कैसे इक्विप हो सकते हैं? सो हमें मैनेज करना है। हाँ, लेकिन यही तो सारी बात है, खास तौर पे जब ये महीना शुरू हो रहा है, भाई रमज़ान है, हम मुसलमानों की इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? वाई वॉज ऑल ऑफ दिस नॉट प्लान्ड अर्लियर? ये भी सवाल बनता है। अभी तो एक हफ्ता, लिटरली एक हफ्ता नहीं गुजरा रमज़ान का, तो ये मैनेजमेंट ये तो बहुत पहले से ये सोच हो जानी चाहिए थी। स्पेशली टाइमिंग भी पूरे ही शहर के अपने घरों को जाने का यही टाइमिंग हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चल रही है, वो भी हमें पहले से पता है, कोई नई चीज़ इधर नहीं हुई। तो वाई वॉज इट नॉट प्लान्ड प्रॉपर बिफोर हैंड? आप कर लें, अच्छा, अभी भी चलें, ठीक है।